ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ टेबल वगैरह बनाने के बारे में बताए थे और उसके फॉर्मेटिंग वगैरह, हेडिंग फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग बताए थे, कलर रोलर सेट करने के लिए बताए थे। उसमें कहीं कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। ये सेट जिसमें आप टेबल फॉर्म में डेटा को कंपोज करते हैं, इंफॉर्मेशन को कंपोज करते हैं, ठीक है, ये बहुत से डेटा के लिए ऑटोमेटिक भी होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑटोमेटिक का क्या मतलब होता है? सर जो अपने से हो सके। हाँ, नहीं, जो अपने से हो सके इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम यहाँ 1 लिख दिए और मन में सोच लिए हैं कि 1 to 100 प्रिंट करना है तो एक्सेल 100 तक अपने कर देगा। ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक का मतलब यहाँ समझना है, मैंने जो टर्म यूज किया ऑटोमेटिक, ठीक है, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा मतलब मतलब हमने यहाँ 1 कर दिया, अब स्क्रॉल करने से हो सकता है सर। अब मैंने टाइप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि 100 हो जाए, 1 से 100 हो जाए, कैसे होगा? ड्रैग करना पड़ेगा सर उसको। हाँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है कि एक नंबर के, ठीक है, ये एक लिस्ट के, एक सीरीज के पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए, ठीक है, ऑटोमेटिक बनाता है तब जब हम उस सीरीज को जनरेट करने की कोशिश करते हैं तब। ठीक है, यानी ये सीरीज के टर्म में ऑटोमेटिक है। किस टर्म में ऑटोमेटिक है? सीरीज के टर्म में। ठीक है, वो सीरीज नंबर का भी हो सकता है, ठीक है, वो सीरीज दिन का भी हो सकता है, वो सीरीज मंथ का भी हो सकता है, कुछ और का भी हो सकता है। ठीक है, यस सर। क्लियर? ओके। अब नंबर में क्या होते हैं? देयर आर लॉट ऑफ काइंड ऑफ न्यूमेरिक सीरीज। तो अगर हम 1 लिख के ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, इसको, ये प्लस साइन जो आ रहा है इसको क्या कहते हैं, जानते हैं? इसी प्लस वाले को ना पकड़ते हैं, एक आता है व्हाइट वाला, ये वाला, ठीक है, ये बता रहा है कि भाई आप सेल पे हैं, सेल सेलेक्ट करेंगे आप, और एक यहाँ पे कोना में जाइएगा, यहाँ पे ये देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, विजुअलाइज है? यस सर। इसको क्या कहते हैं? इस कर्सर को क्या कहते हैं? ये तो सिलेक्शन कर्सर हो गया। इस कर्सर को क्या कहते हैं जो बदल जा रहा है और ब्लैक में प्लस हो जा रहा है? इसको कहते हैं फील हैंडल। क्या कहते हैं? फील हैंडल। क्या कहते हैं इसको? फील हैंडल। फील हैंडल। ठीक है, आप लोगों का पिछला वीडियो आपके आपके बैच के नाम से एक ये बना दिए हैं और उसमें डाल दिए हैं, ठीक है? ओके ओके सर। तो आप लोग YouTube से अपने वीडियो को देख सकते हैं, जो लेक्चर को देख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फील हैंडल। ठीक है, यस सर। मैं जिन चीजों को बता रहा हूं वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर चीजों को बेसिक्स में बता रहा हूं, और अगर कोई चीज नया भी आ जाए तो आप अपने से लिख सकते हैं बताने के बाद। लेक्चर वीडियो पे रहेगा ही, आपको वहां से भी देख के दोबारा लिख सकते हैं, लेक्चर बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। एवरीबॉडी? यस सर। ओके, यस सर। ओके। सो दिस कर्सर इज बेसिकली दिस ब्लैक प्लस कर्सर, ठीक है, जो बॉटम कॉर्नर में आपका अवेलेबल है, बॉटम राइट कॉर्नर में अवेलेबल है। दिस इज कॉल्ड फील हैंडल। ठीक है, ये कहीं पे जाइएगा तो नहीं आएगा, जब आप बॉटम राइट में जाइएगा तब ये आएगा। कहां जाइएगा? बॉटम राइट में। ठीक, अब नंबर में क्या है कि नंबर में कई सीरीज होते हैं, तो 1 लिख दिए और ड्रैग कर देंगे तो ये नहीं करेगा, कॉपी कर देगा। 1 ही को क्या करेगा? सीरीज में बार बार रिपीट करेगा जितना आप ड्रैग किए हैं। पॉइंट क्लियर? यस सर। क्यों ऐसा? इसलिए कि नंबर के सीरीज एक नहीं होते हैं, अनेक होते हैं। नेचुरल नंबर का सीरीज होता है, इवन नंबर का सीरीज होता है, ऑड नंबर का सीरीज होता है, ठीक है,
टेबल का सीरीज होता है ना एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो कहता है फील हैंडल कि अगर आप नंबर के सीरीज के लिए काम कर रहे हैं तो उस सीरीज के 2 टर्म अगर आप दे देंगे तो उन 2 टर्म से फॉलो करते हुए हम आगे के सीरीज को प्रिंट कर देंगे। मतलब अगर मैं यहां पे दे दूं 1 और यहां पे दे दूं 2, इसका मतलब कि मैं आगे सीरीज को नेचुरल नंबर से बढ़ाना चाहता हूं। किस तरह से बढ़ाना चाहता हूं? नेचुरल नंबर Natural दोनों को number सेलेक्ट से। करते हुए दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट बटन दबा के दोनों सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और फील हैंडल को पकड़ेंगे और जितना इस सीरीज को आगे बढ़ाना है बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, आपका सीरीज क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो गया। किसका सीरीज? नेचुरल नंबर सीरीज। एवरीबॉडी? Yes, sir. और आगे बढ़ा दीजिएगा और बढ़ जाएगा। समझ गए? जैसे इसी को Yes, पकड़ के sir. और आगे बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि सेलेक्ट करके ही आपको फील हैंडल को पकड़ के आगे बढ़ाना है इसके अंदर। ठीक, मान लीजिए सर हमको इवन नंबर, मान लीजिए हम यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ 4 लिख दिए, तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ाया तो इवन नंबर हो गया। यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 3 लिख दिए, दोनों को सेलेक्ट किए, फील हैंडल को पकड़ के, ठीक है, ऑड नंबर हो गया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ हूँ, बीच बीच में थोड़ा करना है, उतनी लेंथ तो है नहीं, तो आप लोग बकायदा क्वेरी जितना ज्यादा कर सके, हेजिटेशन अगर कुछ आ रहा है तो बार बार पूछ सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ रहता है तो क्वेरी का समय बढ़ जाता है, तो इसलिए हमको रोकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप लोग में स्ट्रेंथ कम है तो आप लोग आराम से जहां जो दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ठीक, तो नंबर का सीरीज अगर हमको फील हैंडल के द्वारा ऑटो फिल करना है, इसको हम लोग ऑटो फिल भी कहते हैं। अगर फील हैंडल के द्वारा सेल को ऑटो फिल करना है, ठीक है, नंबर के सीरीज के लिए, तो उस नंबर के सीरीज का 2 टर्म शुरू का देना जरूरी है। अगर सिर्फ एक ही टर्म से करेंगे तो ये सिर्फ उसी नंबर को क्या करता चला जाएगा? कॉपी करता चला जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। जैसे हमको मान लीजिए 5 का टेबल चाहिए, हम सिर्फ 5 लिख देंगे और इसी के फील हैंडल को पकड़ के जाएंगे तो ये 5 को ही कॉपी करता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ही नंबर को बार बार कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तब तो ये कीजिए। लेकिन अगर आपको सीरीज पे काम करना है तो कहता है कि कम से कम 2 टर्म आपको देने होंगे, तो 5 और क्या देना होगा? 10, और ये दोनों को पकड़िए। ठीक है, सेलेक्ट कीजिए और इसको पकड़िए, खींच दीजिए। ठीक, तो नंबर के सीरीज को, ठीक है, अगर ऑटो फिल करना है, ऑटोमेटिक फिल करना है आपको सेल में, तो कम से कम उसके 2 टर्म को लेना जरूरी होता है। अगर एक ही टर्म से ऑटो फिल करेंगे तो वो कॉपी और पेस्ट के सिस्टम पे काम करेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जैसे हम दिन का नाम लिख दें, तो दिन का नाम जो है वो एक फिक्स सीरीज है, नहीं समझे? वो फिक्स सीरीज है। हम भी जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही है कि अगर हम मंडे लिख दिए और इसके बाद हम जाना चाहेंगे, सीरीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो अगला क्या होगा? Tuesday, उसके अगला Wednesday. Wednesday, Thursday. समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. तो इस केस में हमको सिर्फ शुरू का 1 दे देना है, बाकी सीरीज वो खुद से फिल कर देगा। अब शुरू करने का मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे? नो, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ट्यूसडे। आप ट्यूसडे से भी सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं और जहां तक आगे ले जाना चाहते हैं ले जाइए, जहां तक भरना है भर दीजिए। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे। समझ गए? जितना Yes, फिल किया sir. सीरीज बन गया आपका। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है।
अब कितना फिल करेंगे वो तो डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? कितनी है। मान लीजिए कि हमको 22 दिन का एंट्री करना है, तो 1 से लेके हम 22 तक का फिल करेंगे। उसमें दिन का हमको यहाँ पे दिन रखना है, और हमको पता है कि ये 1 तारीख है और 1 तारीख को क्या था, ट्यूसडे, तो उसके अनुसार ड्रैग कर देंगे, फिल हो जाएगा। ठीक है, कोई क्यों लगेगा नहीं 15 दिन ही फिल करना है। ठीक है, और मान लीजिए कि 1 तारीख को वेडनेसडे था और सिर्फ 15 दिन का हमको बनाना है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको 15 तक खींचेंगे, 14 हुआ, एक और बढ़ा लेंगे। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके 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 ओके। ठीक, तो जैसे दिन में वैसे ही मंथ में भी होगा। अगर जनवरी लिख दिए हैं और यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब कोई कहेगा कि नहीं हम जनवरी से नहीं, हमारा जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो अप्रैल टू होता है, तो अप्रैल लिख दीजिए और अप्रैल से सीरीज बनाइए, जहां तक बनाना है बनाते जाइए। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक, ओके। तो ये सब चीज आप समझ गए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वर्ड लिख दिया रवि, और इसको यहां से हटा के यहाँ पे रखना है या कहीं रखना है दूसरे जगह, तो क्या करेंगे? इस सेल से रवि को हटा देना है और दूसरे किसी सेल में रख देना है। क्या करेंगे? तो क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे। एडिट किसका? कॉपी पेस्ट करेंगे, हाँ, या फिर कॉपी कट पेस्ट? नहीं, कट पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? कट पेस्ट। कट पेस्ट। तो कैसे करेंगे कट? कंट्रोल एक्स। कंट्रोल यस सर। एक्स, ठीक। और पेस्ट कैसे करेंगे? कंट्रोल बी। कंट्रोल ठीक है, प्लस गुड। कंट्रोल एक्स, एंड यहां पे हमको रखना है तो कंट्रोल वी, वहां से हट गया यहाँ आ गया। ठीक, एब्सोल्युटली राइट। एक और तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, कि मान लीजिए ये सेल है, इसको हमको मूव करना है, तो यहाँ इसी किसी कोना पे रख देंगे तो ये 4 एरो बन जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, चारों तरफ का बता रहा है। यस सर। यहाँ पे Yes, sir. लेफ्ट Yes. बटन दबाएंगे और इस कर्सर इस सेल को जहां पे खींच के ले जाके छोड़ना है वहां छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक, ओके। और मान लीजिए कि इसी को करेंगे और इस यहाँ पर राइट बटन दबाएंगे और खींच के ले जाएंगे और जहां छोड़ना है छोड़ेंगे, तो यहाँ 2 ऑप्शन दे देगा, कुछ ऑप्शंस दे देगा। क्योंकि लेफ्ट से जब हम करते हैं तो कट और पेस्ट होता है, फिक्स्ड है, लेकिन राइट से करते हैं तो कहता है कट करेंगे या कॉपी करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो अगर मैं मूव कर दूंगा तो कट और पेस्ट हो जाएगा, और अगर कॉपी कर दूंगा तो वहां भी रहेगा और यहां भी। क्लियर? यस सर। ठीक है, जस्ट Yes. दिस इज द शॉर्टकट। ठीक है, बहुत लोग कन्वीनियंट होता है इस तरह से काम करने में, तो मैंने ये बता दिया। ओके, तो आप लोगों को अगर जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसका भी बाकी आप लोग जो जानते हैं प्रायर, वो भी सही नॉलेज है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें ये सुपर स्क्रिप्ट चलिए, ओके।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स कम टू दी सेल में हम जब कोई कंटेंट लिखते हैं, ये एक सेल है, ठीक है, तो सेल में हम लिखते हैं, मैं अपना नाम लिखता हूं, ठीक, तो ये कितने सेल में है? 2 सेल में। 2 सेल में नहीं, ये एक सेल में है। देखिए जब इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, यहां देखिए, और इसके बगल वाला में जो दिख रहा है उसको सेलेक्ट करते हैं तो ब्लैंक दिखा रहा है, यस सर। ठीक। तो मतलब ये क्या कह रहा है, ये बता रहा है कि आपको विजुलाइज भले हो रहा है कि 2 सेल में 3 सेल में चला गया है, पर मैं हूं एक ही सेल में, ठीक है, क्लियर। यस सर। यस अब Yes, मुझे sir. ऐसा करना है, ठीक है, कि सेल में ये दिखे भी एक ही सेल में और रहे भी एक ही सेल में। तो सर सेल का विड्थ इसके अनुसार बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएंगे? यहां पे जाएंगे ये वाला और इससे विड्थ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर ड्रैग करके खींचेंगे तो मैनुअल हो जाएगा, और डबल क्लिक कर देंगे तो अपने आप वो लेंथ के अनुसार कर देगा। मैं जो बोला वो समझ में आ गई बात? अगर Yes, ड्रैग sir. करेंगे तो मैनुअल होगा, ठीक है, और अगर डबल क्लिक कर देंगे, जैसे ये हो गया, ये मैनुअल हो गया। और अगर मान लीजिए यहां पे गए और यहां पे हमने डबल क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जो बड़ा स्ट्रिंग होगा उस सेल में, इस सेल में तो सैकड़ों स्ट्रिंग आएंगे ना, तो जो सबसे बड़ा स्ट्रिंग होगा लेंथ का, उस लेंथ के मुताबिक ये विड्थ को ऑटोमेटिकली कर लेगा, अगर हम डबल क्लिक से करते हैं तो। और अगर ड्रैगिंग से करते हैं तो आप अपने अनुसार सहूलियत के अनुसार कर लीजिए, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि ये सेल है, हम इसमें जाके कुछ और लिखते हैं, रवि कुमार सोनी और डैश सीमेज कॉलेज। तो अब क्या हुआ? फिर से विड्थ का प्रॉब्लम आ गया, यस सर। ठीक। मैं चाहता हूं कि अगर डिफाइंड विड्थ से ज्यादा कैरेक्टर हो जा रहा है तो सेल उसको ऑटो एडजस्ट कर ले, यानी एक ही सेल में रखे, अगले सेल की तरफ ना जाए। मतलब अगले सेल में चला जा रहा है, हालांकि वो सेल तो एलोकेट नहीं कर रहा है, लेकिन अगले सेल में तो आपको जो विजुअलाइजेशन है वो तो इस सेल में हो रहा है। मैं चाह रहा हूं नहीं, अगर इस विड्थ से बड़ा भी हो तो भी इसी सेल में रहे और हमको विजुअल भी हो, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है टेक्स्ट के क्रम में, उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। पढ़ाए होंगे, फर्स्ट में पढ़ाया गया होगा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर इस सेल को सेलेक्ट करके मैं यहां पे रैप कर दूं तो जैसे उस सेल के विड्थ से कंटेंट बड़ा होगा वो हाइट बढ़ाता अपना चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ओके। तो रैप टेस्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, ये सब अलाइनमेंट है। डू यू नो अबाउट द अलाइनमेंट? Yes, sir. यस सर। ये Yes, sir. जानते हैं सब ना, कि बताना पड़ेगा? Yes, sir. ये नहीं, सर। अलाइनमेंट में इसमें 6 तरह का अलाइनमेंट दिया गया है। ये है लेफ्ट, सेंटर, राइट, और ये है टॉप, सेंटर यानी मिडिल, और बॉटम। तो ये 6 तरह का अलाइनमेंट क्यों है? जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे जैसे सपोज कीजिए 13 लिखा हुआ है, Sir, shift करने के लिए.
तो इस 13 में हमको बाय डिफॉल्ट राइट में है, हमको इसमें 3 समझ में आ रहा है कि या तो लेफ्ट होगा, या तो सेंटर होगा, या तो राइट होगा, जो कि बाय डिफॉल्ट राइट रहता है। हम जो बदलना चाहें बदल सकते हैं, और हमको सेल में दिख भी रहा है वैसे। फिर इनका क्या काम है, ठीक है, जैसे अभी इसको हम कर लिए, अभी हम इसको कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं आ रहा है, आ रहा है फर्क, कोई फर्क आ रहा है इनसे? नो सर। नो नहीं सर। आ रहा है। तो फिर वो क्यों दिया है? सर जब रो का हाइट बढ़ रहता है तो अरे हम वाह, छोटा वेरी कर गुड, देखते हैं। हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, यानी अगर किसी भी सेल के या रो का जो हाइट है अगर फॉन्ट के हाइट के बराबर है तो टॉप, मिडिल और बॉटम इन तीनों अलाइनमेंट का कोई फर्क दिखेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हाइट भी है और विड्थ भी है, दोनों सेल में है, यानी फॉन्ट से ज्यादा विड्थ भी है और फॉन्ट से ज्यादा हाइट भी है, फॉन्ट साइज से ज्यादा हाइट भी है, तो फिर इन 6 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब हॉरिजेंटली भी हमारे पास स्पेसिंग है, वर्टिकली भी हमारे पास स्पेसिंग है ना? Yes, sir. ठीक, तो Yes, अब sir. इसको करेंगे तो इसका फर्क आएगा जो हॉरिजेंटल में चलेगा, और इसको करेंगे तो वर्टिकल फर्क आएगा जो वर्टिकली चलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि बिल्कुल सेंटर पे रखना है तो इसका भी सेंटर कर देंगे, इसका मिडिल कर देंगे, आ गया सेंटर में। यस। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नहीं, नो सर। चल ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, मान लीजिए कि कोई सेल है, ठीक है, और हम चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं समझा रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए यहां रोल लिखते हैं, यहां नेम लिखते हैं, यहां मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 1 2 दे दिए, यहाँ रवि दे दिए, यहाँ सोनी दे दिए, कुछ मार्क्स दे दिए, ठीक है। और ठीक, अब ये मान लीजिए कि ये जो हमने टेबल बनाया रोल नेम मार्क्स का, सपोज कि दिस एग्जिस्ट फ्रॉम सीमेज कॉलेज, तो हमको हेडिंग देना है, ठीक है। तो मान लीजिए हेडिंग हम यहां पे देते हैं सीमेज कॉलेज, ठीक है। तो सर ये हेडिंग तो बीच में नहीं है, मर्ज करेंगे, मर्ज एंड सेंड। हाँ, तो जितना बड़ा टेबल है, जितने कॉलम से मिलके टेबल है, ठीक है, उतने कॉलम को मिला के अगर मर्ज करके एक बना देंगे तो सीमेज कॉलेज को हम बिल्कुल सेंटर पे फिक्स कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो कैसे करेंगे? तो Yes, तीनों sir. सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहां ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, हो गया, ठीक है। और अगर इसको बॉर्डरिंग आप दे दीजिएगा तो आपको और भी अच्छा दिखने लगेगा, एक बिल्कुल ऑथराइज्ड टेबल की तरह आपको दिखने लगेगा। क्लियर? यस यस। यस सर। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया, ये सब हो ही गया आपका। और
फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं? अच्छा, डू यू नो अबाउट this option? This is very important option. Do you know about format painter? Do you know the role of the format painter or the use of the format painter icon option? Yes, नो sir. सर। जानते हैं क्या करता है Yes. फॉर्मेट पेंटर? सर फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, सर फॉर्मेट के डिजाइन को नहीं कॉपी कर। फॉर्मेट पे डिजाइन को कॉपी करता है और उसके बाद क्या करेगा? ठीक है, उसके बाद करेगा क्या ये? फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस। अच्छा ठीक है, मान लीजिए यहाँ हम फॉर्मेट पेंटर दबा दिए और यहाँ पे जाके हम क्लिक कर दिए, तो कहाँ कुछ हुआ? सर पहले कंटेंट को सर सिलेक्ट उस सेल के फॉर्मेट को कॉपी कर सेलेक्ट करना अभी पड़ेगा तो सर कुछ को। किए ना, तो कहाँ कुछ हुआ? सर वो ब्लैंक कुछ पता भी तो चलना चाहिए हमको। अरे जो पता ही ना चले उस ऑप्शन को करने से क्या फायदा है? यहाँ तो कुछ नहीं पता चला है, यहाँ फॉर्मेट पेंटर किए हैं, यहाँ क्लिक कर दिए, तो कहाँ कुछ हुआ? ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, जैसे था वैसे है। चलिए यहाँ मंडे को हम किए, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर किए और यहाँ क्लिक कर दिया, तो जैसे ये था वैसे ही है, जैसे ये था वैसे ही है। इफेक्ट कहाँ आया? सर उस सेल में तो डिजाइन ही नहीं है कुछ। डिजाइन ही नहीं है, तो बताइए आप क्या करना चाहिए? जैसे ये मान लीजिए सेल सेलेक्ट किए, क्या करें इसमें? क्या डिजाइन दे? जैसे फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर। हाँ, अब सही है बिल्कुल। मान लीजिए कि हम यहाँ रवि लिख दिए, ठीक है, और रवि लिखने के बाद हम कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिए, कुछ फोरग्राउंड कलर दे दिए, इसके फॉन्ट साइज को हम मान लीजिए 14 कर दिए, ठीक है, इसके अलाइनमेंट को हम सेंटर कर दिए, और अब हम फॉर्मेट पेंटर दबा के और ट्यूसडे पे अगर हम क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे जितना पे करना है, ठीक है, ट्यूसडे और मंडे दोनों पर ड्रैग कर देते हैं, तो दोनों देखिए क्या हो गया। हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यानी पहले से ये सब किया हुआ है। ओके, चलिए लेट्स कम टू दी, ये तो कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग, डू यू नो व्हाट इज फॉर्मूला इन एक्सेल और स्प्रेडशीट? हाउ टू राइट अ फॉर्मूला इन द सेल? सर इक्वल टू सिंबल का यूज करके स्टार्ट करते ठीक है। फॉर्मूला लिखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ डाटा दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और इन सब को जोड़ना है, तो क्या करेंगे? सर इक्वल टू सम देके सर हम लोग कर लेंगे। इक्वल टू सम, उसके बाद सर जैसे सेल नंबर हम लोग का T1 T1 टू T4 डबल डॉट, उसके बाद ये सर T4 हो जाएगा। इंटर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 करें तो सही है या गलत है? सही है सर। सही है, पर सही है ये सर। लंबे डाटा के लिए सही नहीं है। ये लॉन्ग टर्म ये लंबे डाटा के लिए सही नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, ठीक, सही है, लंबे डाटा के लिए सही नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन छोटे डाटा पे ये इस्तेमाल हो सकता है। कर सकते हैं। अच्छा, हमेशा रेंज हमको देख के लिखना होगा। यस सर। यस सर। फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट भी Cell कर पे सकते जाके। हैं, गुड। यानी हमको यहाँ से यहाँ तक रेंज को अगर जोड़ना है तो हम सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर कर देंगे, आ जाएगा। क्लियर? यस सर। यस ओके। अच्छा, ये सेल में
ये सेल है S5, है ना, और अगर यहाँ इक्वल टू S5 लिख देंगे तो क्या होगा? S5 का कंटेंट इसमें आएगा, मतलब कॉपी पेस्ट, सेम कंटेंट्स कॉपी पेस्ट। यस सर। कॉपी पेस्ट, ठीक है। अच्छा ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही सही सही, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ बताइए, ये रवि कंट्रोल C and we put here control V, ठीक, कॉपी पेस्ट ये भी हुआ। यस सर। यस सर। अब यहां जाके इसको मैंने कर दिया सोनी इंटर, तो ये तो रवि रहा, और यहां जाके मैंने इसको कर दिया सोनी इंटर, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंतर है सर। दोनों में Yes, अंतर है, यानी उसको बोलते हैं कॉपी पेस्ट करना सेल रेफरेंसिंग के जरिए। और जब हम सेल रेफरेंसिंग से किसी सेल के डेटा को दूसरे सेल में उठा के रखते हैं तो दोनों सेल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, जिसमें कहता है कि अगर सोर्स चेंज हुआ तो टारगेट भी चेंज हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन कॉपी पेस्ट में ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाता है, सेल के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं होता है। अगर वहां पे हम सोर्स में चेंजिंग करते हैं तो टारगेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। जैसे हम एक, मान लीजिए कि एक मास्टर शीट बना रहे हैं, ठीक है, और एक वर्किंग शीट बना रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं, और हम मास्टर शीट से रेफरेंसिंग वर्किंग शीट पे कर दिए हुए। इसका मतलब कि वर्किंग शीट में जब भी मैं कोई काम करूंगा, कोई डेटा चेंज करूंगा, उसका इफेक्ट किस में जाएगा? मास्टर सीट। ठीक, और मास्टर शीट में अगर मैं कोई चेंज करूंगा तो उसका डाटा किस में जाएगा? वर्किंग सीट। बोथ आर ट्रू। थोड़ा थोड़ा में आप लोग ये हो जा रहे हैं। मैंने क्या कहा अभी कुछ देर पहले कि इफ वी चेंज द सोर्स the target will be changed automatically when both cells are related each other, ठीक है। तो सोर्स बदलेंगे तो टारगेट बदलेगा, टारगेट बदलेंगे तो सोर्स नहीं बदलेगा। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जैसे यहां मैं सोनी को, ये सोर्स है, इसको मैंने कर दिया सीमेज, तो ये क्या हो गया? सीमेज। लेकिन अब यहाँ पे ये टारगेट है सीमेज, इसको जाके मैं सोनी कर दिया तो वो बदल गया? वो नो बदला भी नहीं और लिंक भी ब्रेक हो गया, बदला भी नहीं और लिंक भी ब्रेक नहीं हुआ। तो अगर मास्टर और वर्किंग शीट बनाते हैं, ठीक है, तो जो चेंज हम मास्टर में करेंगे उसका इफेक्ट वर्किंग में आएगा, ना कि वर्किंग में जो चेंज हो रहा है उसका मास्टर में आएगा। पॉइंट क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है। अब जैसे मास्टर में मान लीजिए कि हमने कुछ डाटा मेंटेन किया, लाइक टोटल अमाउंट, टोटल कैश अमाउंट अवेलेबल। मान लीजिए हम कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास अभी कितना कैश अमाउंट है, ठीक है, या अमाउंट कितना है मेरे पास एसेट के तौर पे, वो हम वर्किंग में बताना चाहते हैं ताकि उसके हिसाब से जो एम्प्लॉई है उसको देखते हुए काम कर सके, ठीक है। लेकिन हम उसको चेंज करने का इजाजत नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक ही सीट पे बता रहे हैं कि मेरे पास ये 10 लाख, कितना हुआ, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मान लेते हैं, और हम इक्वल टू दिस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 लाख आ गया,
अब मान के चलते हैं ये मास्टर है और ये ट्रांजैक्शन है, मतलब वर्किंग है। हम यहाँ यूजर को दिए हैं कि भैया कि तुम इसको देखते हुए तुम काम करोगे या कैश डिसबर्स करोगे, ठीक है। तो ये काम कर रहा है, मान लीजिए डिसबर्स नहीं हुआ, कलेक्शन हो गया, 5,000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, मान लीजिए ये 10,000 हो गया, ठीक है। तो भैया 1,00,000 था, 15,000 और आ गया बैंक को, जाने के बजाय क्या हो गया, आ गया। तो आ गया, तो अगले दिन जब वो काम करने जाएगा वर्किंग शिफ्ट में तो उसे कितना मिलना चाहिए, ठीक है। हम शाम को काम करेंगे, हम अपना रिपोर्ट सौंपेंगे, तो रिपोर्ट में आया कि भाई 15,000 आया। तो जो मास्टर को मेंटेन किया है वो जाके इसमें क्या करेगा, ठीक है, 15,000 जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा ये 1,00,000 1,15,000। 15,000। तो जैसे ही ये अपडेट करेगा, अगले दिन जब इस शिफ्ट में काम करने वाला बंदा अगर अवेलेबल होगा तो उसको क्या मिलेगा, 1,15,000। यानी अगर हम सेल में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं तो मास्टर में चेंज करेंगे, सोर्स में चेंज करेंगे, उसका इफेक्ट टारगेट में आएगा, टारगेट को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट सोर्स में नहीं आएगा, ठीक है। हालांकि इसकी भी जरूरत पड़ती है कि हम टारगेट चेंज करें और सोर्स में फर्क आए, ऐसा भी कभी कभी हम चाहते हैं। आगे इस बारे में, इंटरमीडिएट आपका स्प्रेडशीट पढ़ना है, आगे इस बारे में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू आपको समझाएंगे, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड गोल सीक, ठीक है। तो वो जब आपको समझाएंगे क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल तो हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो क्लासेस से निकाल लेते हैं पहले। ओके, तो ये एक चीज आप, आई थिंक ये चीज आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। यस Yes, sir. चलिए, फंक्शंस में आप लोग क्या क्या पढ़े हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और सबको जोड़ना है यहाँ पे। तो कैसे जोड़ेंगे, सम लिखेंगे और क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। Yes, sir. जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, डू यू नो रेंज नेमिंग। मान लीजिए कि एक सेट पे हम काम कर रहे हैं और अलग अलग तरह का डेटा है जो अलग अलग जगहों पे आया है, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो डेटा हम ले रहे हैं ये मोहन के द्वारा आया है, ठीक है। और यहाँ कुछ 3 4 6 7 8, ये जो कुछ डाटा हम यहाँ मेंटेन कर रहे हैं ये सोहन के द्वारा आया है, ठीक है। तो वहां सोहन लिख के एंटर कर दिए, ठीक। अब जब ये हम क्लिक करेंगे तो क्या देख रहे हैं, पहले इम्पटी था, अब क्या आ रहा है, मोहन सोहन। यानी अगर हम मोहन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रेंज सेलेक्ट हो गया, और अगर हम सोहन सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो गया, ये रेंज सेलेक्ट हो गया। तो जब किसी रेंज का हम नाम डाल सकते हैं तो उसको जोड़ते समय भी तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमको रेंज देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि रेंज लिखने में भी गलती हो सकता है, रेंज ड्रैग करने में भी गलती हो सकता है, लेकिन एक बार ड्रैग करके सही तरीके से नेम दे दिए तो उस नाम को लिखने में बार बार गलती नहीं हो सकता। नहीं होगी, नहीं होगा। नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये जो मोहन सोहन किए हैं इसको बोला जाता है रेंज नेमिंग। क्या बोला जाता है, रेंज नेमिंग। रेंज नेमिंग, Range और naming. नेमिंग, नेम ऑफ द रेंज, आप जो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपली जो भी रेंज का नाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, वहां पे जहां पे रेंज शो करता है वहां पे क्लिक कीजिए, और जो नाम देना है वो टाइप करके एंटर कर दीजिए, उस नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है।
और ये फॉरएवर रजिस्टर रहेगा। अगर ये वर्कबुक, ये वर्कशीट सेव्ड है, ठीक है, तब तक वो रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक कि आप इसे हटा ना दें। पॉइंट क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है। तो एक ये भी तरीका था ऑपरेशन को परफॉर्म करने का, मैंने सोचा कि ये भी बता दूं। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि ये आप शायद नहीं सीखे होंगे, कि सीखे थे? नो नो सर। सर। No, sir, not it, sir. No, sir. ठीक, ओके। तो ये एक मेरे दिमाग में आया था। अब आते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, एंड वी हैविंग 5 मिनट्स मोर। कौन कौन से फंक्शंस पढ़े हैं? सम के अलावा क्या क्या पढ़े हैं? Sir, auto sum, nested if. ऑटो सम मतलब ये वाला ना, ये वाला, वो तो डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, आ जाता है ना। Sigma. Yes, sir. नहीं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसको सेलेक्ट कर लिए और ऑटो सम पे क्लिक कर दिए, सम हो गया, यही ना? यस या नो? यस Yes, सर। Yes, sir. तो ये तो ऑप्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन की बात कर रहे हैं। फंक्शन जैसे आपने सम का इस्तेमाल किया, SUM, ये फंक्शन है ना? इस तरह से Random कितने between फंक्शंस को आपने जाना है अभी तक? Mean, yes, sir. So ran between. सम जाना है, और Max, average, एवरेज, mean, मिनिमम, मैक्सिमम। Minimum, maximum. Ran between if. तो हम आप जो बोल रहे हैं याद करके बोलिए, ठीक है। और फिर मैं एक बार पहले आपकी याद को लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। आपने सम सीखा है, आपने मैक्स सीखा है, आपने मीन सीखा है, यही सब ना? यस Yes, सर। sir. और एवरेज, 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 काउंट, 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 Count. काउंट इफ, काउंट, इफ, And if. एंड इफ, No, sir. And if they say if. इफ, Random between. रैंडम, ठीक। नेस्टेड इफ। सम इफ सीखा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सीखा है, चलो ठीक। इफ में नेस्टेड इफ हो गया, ठीक है। और एंड, और ये सीखा है कि नहीं? yes, sir. यस सर। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसमें डाउट वाला कौन है? रैंडम नंबर तो हमेशा 0 और 1 के बीच में वैल्यू देगा, फिक्स्ड है। Sir, left. लेफ्ट भी सीखा है आपने, और sir, length. लेन भी सीखा है, राइट भी सीखा होगा, Yes, sir. प्रॉपर, मिड भी सीखा होगा, Sir, trim, upper, lower, top, लोअर, अपर, ट्रिम, ठीक है। concat, sir. कॉन्केट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आप पढ़े हैं। इसमें से ऐसा कोई फंक्शन जो आपको डाउट में था? मैं ही एक बार आपसे पूछने की कोशिश करता हूं, ठीक है। काउंट एफ क्लियर है? तो बता दीजिए सर। No, sir. Count if clear नहीं, sir. If, sir. चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले सम बता दिए हैं तो सम इफ पहले करा देते हैं, क्योंकि जब काउंट इफ में दिक्कत है तो जाहिर बात है सम इफ में भी दिक्कत होगा, दिक्कत होगा ना? यस सर। ठीक है। जैसे 1 2, मान लीजिए आपका टेबल का कुछ एक टेबल बना हुआ है, कुछ भी टेबल है, ठीक है। उसमें कोई भी डेटा है, मान लीजिए यही डेटा ले लेंगे, और हमको जोड़ना है इस पूरे टेबल में, हमको डेटा को जोड़ना है, लेकिन वैसे डेटा को जोड़ना है जिसका वैल्यू 5 से ज्यादा है। सबको नहीं जोड़ना है, यानी पूरा टेबल उठाना है, पर उन्हीं डेटा को जोड़ना है जिनका वैल्यू 5 से ज्यादा है। ज्यादा है।
तो वैसे केस में हम लगाएंगे सम इफ, यहाँ पे देंगे रेंज, तो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे या नेम बना लेंगे जो भी है जैसे कि बताया अभी, और यहाँ देंगे कंडीशन, ठीक है, ग्रेटर देन क्या 5, और इंटर प्रेस करेंगे। अच्छा सिंगल कोट नहीं होगा, हटा दीजिए, ग्रेटर देन 5। अच्छा तो इसका मतलब डबल कोट में आएगा, ठीक है, आ गया। यस सर। तो 5 से ज्यादा में 6, 7, 8, 9, 10 सबको जोड़ेगा 40 आएगा। 10, 9, 19, 20, 27, 7 से 34 से 6 यस 40 सर, आ जाएगा। आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, दिस sir. इज द रोल ऑफ सम इफ, ठीक है, यानी क्राइटेरिया के अनुसार रेंज में, सेल रेंज में वैल्यू को जोड़ना, जो क्राइटेरिया हम देंगे। यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 5 का है, और अगर ग्रेटर देन के साथ हम इक्वल भी लगा देते तब क्या होता? Number which is equal and also greater to 5. तो 5 और बढ़ जाए, 5 और बढ़ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए लेट्स कम टू दी वन टू थ्री फोर 2 3 5 2, और फंक्शन है काउंट और दे देते हैं 2। तो क्या बताया? ओ सॉरी काउंट रेंज, बंद। तो क्या काउंट करके बताया कि जो आपका रेंज है उसमें टोटल कितने वैल्यू है? 8. 8. ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत No, sir. नो नहीं? No, दिक्कत। sir. अब हम कह रहे हैं कि इस रेंज को काउंट तो तुमको करना है, लेकिन उसी को काउंट करना है, ठीक है, इसमें लगा देते हैं हम क्या, काउंट इफ, उसी को करना है जो 2 है। क्या है? 2। 2 है. ठीक है, तो कितना आना चाहिए? 2. 3. ठीक से देखिए, 3 आना चाहिए। 3. 3 आना चाहिए. इंटर करें, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये नंबर के लिए हो, ठीक है, ठीक, हम यहाँ पे भी काउंट लगा सकते हैं, काउंट इफ, कि भैया रेंज ये है और कॉमा हमको उसी को काउंट करना है जो रवि है। कितना बताएगा? 2. 2 इंटर करते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके, ठीक, तो आज इतना ही सेवा रखते हैं।